कि आज सिर्फ यही मैंने पढ़ के सुनाना। तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया। सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। और एक लफ्ज भी अगर किसी को मिले तो वो बताए कि कहां से छुपाया, या जो पढ़े उसके मुकाबले में कोई हो इसी तरह का लिखा हुआ तो वो भी बताए। मैं बिला खौफे तरदीद ये पेश कर रहा हूं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। ये जो जमीन में मादनियात दरियाफ्त करने वाले आले हैं, इतना बड़ा खजाना उन्होंने दरियाफ्त नहीं किया जितना बड़ा मैंने दरियाफ्त किया। तस्फिया दरियाफ्त करने का मतलब इसे कौन पढ़ता था, किसको अट्रैक्शन थी कि इसमें क्या क्या खजाने हैं। आज सिर्फ खिलाफत राशिदा ये मौजू है। खिलाफत राशिदा बहुत ही अहम मौजू है। अकीदा खत्म नबूवत से मुंसलिक अगला अकीदा खिलाफत का है। चूंकि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3455 है कि बनी इसराइल की सियासत उनके अंबिया अलैहिस्सलाम करते थे। जब एक नबी तशरीफ ले जाते थे, नए तशरीफ ले आते थे। फरमा व इन्नहु ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी आ गया हूं, हिदायत तो क़यामत तक चाहिए। फरमा मेरी नबूवत ही देगी। कैसे? फरमाया व सयकूनु खुलाफा, अब इसके बाद खिलाफत का सिलसिला चलेगा। तो नबूवत के मुत्तसिल जो सिलसिला जिसने कारे नबूवत को तहफ़्फ़ुज़ दिया, फैज़ नबूवत की निगहबानी की, नबवी हिदायत को आगे पहुंचाया और क़यामत तक उम्मत के लिए उसे आगे पहुंचाने के लिए पहले पुल का किरदार अदा किया। अगर उसी पुल से ये काफिला आगे ना गुजरता तो हमारे सीने कैसे सैराब होते। तो ये खिलाफत राशिदा। तस्फिया सफ़ा नंबर 27 पर हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब ये अगर मैं किताब के बगैर पढ़ता तो मुझे नासबी कहने में उन्हें कोई देर ना थी, लेकिन अब जो भी कहेगा आपने उसको आगे से ये दिखाना है और उसे बताना है कि तुम इतने गलीज हो, रिफ्त से भरे हुए कि तुम इतने बड़े सैयदों को भी नहीं छोड़ रहे। हजरत पीर साहब फरमाते हैं, तारीख शाहिद है कि खुलाफाए अरबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम जानी व माली खिदमात में सबकत और फौकियत रखते थे। अगला जुमला जो आज के भूले हुए सैयदों को बर्दाश्त नहीं होगा। कहते हैं सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का में दावत इस्लाम पर लब्बैक कहने से ज़दोकोब किया गया। सबसे पहले किस बंदे पर इस्लाम की वजह से तशद्दुद हुआ मक्का मुकरमा में? पीर साहब कहते हैं वो सिद्दीक़ अकबर है। काफरों के मुकाबले में डट के खड़े होने की वजह से कोई इस कद का और नहीं था और इस उम्र का और नहीं था और इन असरात रखने वाला अरब में सरकार के गुलामों में इस्लाम कबूल करने वालों में इब्तिदाई तौर पर और कोई नहीं था। कोई और उठ के बात करता तो फिर उस पर भी तशद्दुद होता। सबसे पहले हक बयानी पर, तौहीद और रिसालत की दावत पर पीर साहब कहते हैं जिस बंदे पर सबसे ज्यादा तशद्दुद हुआ और पीछे नहीं हटा उसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। और साथ फिर आपने बाकी तीनों यारों के दलाइल पेश किए। मैं इख्तिसार कर रहा हूं किस बात पर? जानी माली दोनों खिदमात पर। चारों के दलाइल पेश करने के बाद आखिर में लिखा सफ़ा नंबर 28 पर, अल गरज, कुरान करीम में इन हजरात खुलफाए अरबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम की सिफात और इन्हें दिए जाने वाले इनामात का जा बजा जिक्र है। पीर साहब दोनों पहलू
बता रहे हैं। पहले नजरिया क्या है और अब मुखालिफीन। फरमाते हैं ऐसे हजरात को ये कहकर काबिल ताजीर ठहराना, यानी खुलफाए अरबा, कि वो खिलाफत या बादशाहत के लिए दूसरे का हक गस्ब करने से भी गुरेज ना करते थे, काबिल सद मुलामत है। क्या इल्जाम है इनका खिलाफत राशिदा पर? छीन ली थी, ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो पीर साहब कहते हैं ऐसे हजरात को यह कहकर काबिल ताजीर ठहराना कि वो खिलाफत या बादशाहत के लिए दूसरे का हक गस्ब करने से भी गुरेज ना करते थे, काबिल सद मुलामत है। यानी उनकी 100 बार मुलामत करनी चाहिए, जिनकी ये एक बार भी नहीं कर रहे। तस्फिया के सफा नंबर 26 पर बयान किया। पीर साहब लिखते हैं, आयात पेश करने के बाद पीर साहब कहते हैं अब खारजी और शिया हजरात ये बताएं कि ये लोग जिन्होंने, इससे पहले अब आयत सुनो, सूरह तौबा की आयत नंबर 111 और 112, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। आज जन्नती जन्नती कहने में कितने लोग जो हैं वो तितर बितर हो जाते हैं। किससे खरीदा? मोमिनीन से। क्या खरीदा? अनफुसहुम, उनकी जानों को, व अमवालहुम, उनके मालों को। किस तरह खरीदा? जन्नत देकर। क्या इस्तिदलाल है पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का। इस आयत के बाद लिखते हैं अब खारजी और शिया ये बताएं कि ये लोग जिन्होंने खुदा ताला से सौदा किया और जिनके औसाफ जमीला इस आयत में बयान किए गए, क्या खुलफाए अरबा अलैहिमुर रिदवान उनमें से ना थे? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, जो उस वक्त मोमिनीन में, क्या वो चारों नहीं थे इनमें? एक सवाल, तारीख शहादत देती है कि वो थे, पैदा हुए थे, मौजूद थे। फिर और कहते हैं यकीनन थे। तो फिर क्या उन्होंने अपना जरे समन खुदा से वापस ले लिया था कि रब हमारे पैसे वापस कर, हमें जन्नत नहीं चाहिए? या अल्लाह ताला ने उनसे माले बै यानी जन्नत के वापस लेने का इरादा फरमाकर इस बै को फसक कर दिया था? हाशा वकल्ला, ये सौदा तो खुदाई सौदा है, ये बै तो कती है और पक्की हो चुकी है, जो कभी फसक होने की नहीं है। तो पीर साहब कहते हैं ये नजर आता है जा बजा खुलफाए राशिदा का अंदाज और उनका जिक्र और सिफतें। इसके साथ आपने इस चीज को भी वाजे किया। सफा नंबर 20 के ऊपर आप फरमाते हैं, पहले जिक्र ये चल रहा है सफा नंबर 19 पर, यानी एक तो है ना खिलाफत राशिदा का जिक्र, फिर उन्होंने साबित किया है कि उसमें कुरान में जिक्र पहले नंबर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आयात से फरमाते हैं एक तबे ताबी अबू बकर बिन अय्याश का कौल पेश करते हुए कि मैंने अबू हफ्स से सुना कि कहता था बाद अज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शख्स अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल नहीं। ये मैं तस्फिया पढ़ रहा हूं, नासबी कहना है तो इनको कहना है, जो 14 सदियों के अंदर और से जायद अकीदा हमेशा बयान होता आया। पीर साहब ने उसी के लिए पहले तमहीद में ये कौल जिक्र किया कि बाद अज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शख्स अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल नहीं। सिर्फ कौल नहीं, दलील पेश की, और दलील वो सूरज मगरब से तुलू हो सकता है, इस दलील का कोई जवाब नहीं दे सकता। क्यों? फरमाते हैं क्योंकि उसने, यानी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पहले जिक्र है, मुकाबलाए मुर्तद्दीन में, अगर मुर्तद्दीन को उस वक्त ना रोका जाता और ना कुचला जाता तो दीन बचाना बड़ा मुश्किल था। कहते हैं मुकाबला मुर्तद्दीन में नबी का सा काम किया है। ये सोने, जन्नती सोने से लिखने वाला जुमला है। वो बंदा गैरे नबी यकीनन और काम नबी सा कर जाए, उसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। लोग नहीं, पीर साहब तोल के बोल रहे हैं। गज़वाए बदर
नंबर 1, हुदैबिया वगैरह के बाद ये जिहाद बिल मुर्तद्दीन अजीमुशान वाक़े हुआ है। बदर और बैत रिजवान के बाद ये अजीमुशान वाक़े हुआ है, यानी साबित हुआ है। इसकी अजमत के मुकाबला में मोमिनों को तसल्ली दी गई है कि खबरदार इस फितना इर्तिदाद से घबराना नहीं। एक आयत लिख के इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु फरमाते हैं बनज़रे इंसाफ अगर देखा जाए तो उस वादा का मिसदाक किसका? वो आयत इस्तिखलाफ में वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस सालिहात, अल्लाह ने जो वादा किया था मुहाजिरीन अव्वलीन से कि यहां पर शिरक और कुफर के खात्मे के बाद मैं तुम्हें खिलाफत दूंगा। पीर मेरे ईशा कहते हैं वो वादा रब का सिद्दीक़ अकबर से था। अटकल पच्चू से ये खिलाफत नहीं बनी, लेकिन यहां पर इन्होंने जिक्र कर दिया बनज़रे इंसाफ अगर देखा जाए तो इस वादे का मिसदाक कौन सा? वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वाला वादा, उसका मिसदाक कौन है? रब ने किससे वादा किया? कहते हैं सिद्दीक़ अकबर ही थे, भी थे नहीं, पहली खिलाफत का वादा इनसे ही था। दूसरी, तीसरी, चौथी वो उनके दर्जा बदर्जा बाद में थी, क्योंकि बअहद नबवी भी आज उम्मत इन बातों को भूल चुकी है। बअहद नबवी भी इतनी फौज जमा होकर मुर्तद्दीन के लिए नहीं गई। नहीं इसलिए गई कि उस वक्त मुर्तद कोई एक आधा कहीं होता था और उनकी कोई ताकत ही नहीं थी, कुव्वत ही नहीं थी। और अब बाद अज विसाले रसूल अलैहि सलाम वो दबे हुए लोग कि अब हमें कौन रोकेगा, कमर टूट गई है मुसलमानों की, खुल के सामने आ गए। इतनी बड़ी तादाद में मुर्तद्दीन के खिलाफ ये पहला बड़ा मार्का था जिसमें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने नबी का सा काम किया था। बनज़रे इंसाफ अगर देखा जाए तो इस वादा का मिसदाक सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे, क्योंकि बअहद नबवी भी इतनी फौज जमा होकर मुर्तद्दीन के लिए नहीं गई और अहद सिद्दीक़ फारूकी के बाद भी इतनी जमीयत में अफवाज मुर्तद्दीन के मुकाबला में कभी नहीं निकली। बिला वजह पहला नंबर नहीं, काम ही पहलों वाला किया है। कोई है इस नंबर वाली बात, ये तफसीलियों वाली यहां पर? इतने खरे मसलक को इन्होंने बेचा, ये पिंडी ग्रुप ने। फिर कहते हमने क्या किया, हमने क्या किया। तो तुम, चैलेंज है मेरा, ज़ियाउल उलूम के अंदर आप ये सारा दरस दे दें हसीनुद्दीन शाह साहब मरने से पहले पहले, ताकि बाद में कहेंगे ना हो कि तुम ऐसे कहते हो वो तो ठीक ठाक थे। तो ये दरस दें, ये जो मैंने बयान किया यही बयान कर दे, ऊपर से देख के। नहीं करेंगे, मैं गैब नहीं जानता, मैं करतूत इनके जानता हूं। आज जो उनके हामी चू चू करते हैं नहीं यही वैसा कुछ नहीं, तो मैं ये चैलेंज के लिए पेश कर रहा हूं। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, इसमें मुजमल तरीका पर हाजिरीन हुदैबिया अलैहिम रिदवान में से बाज को खलीफा बनाने और उन्हीं के हाथ पर अपने पसंदीदा और मुर्तदा दीन की तमकीन का वादा फरमाया। जो हुदैबिया में बैठे हुए थे उनमें से बाज के साथ वादा किया कि मैं तुम्हें खलीफा बनाऊंगा और तुम्हारे जरिए जमीन पे दीन को पावर दूंगा। तो ये पीर साहब के नजदीक खिलाफत सिद्दीक़ अकबर और खुलफाए अरबा की खिलाफत का इजमाली बयान कुरान में है। फिर खुद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत शेखैन की तसरीह फरमा दी। खिलाफत शेखैन की